सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। राजेश जी, सबसे पहले आपको नए साल की मुबारक, और आपके जो जितने भी मेंबर्स हैं आपके चैनल के, उनको मैं नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। और ये दुआ करता हूं कि आपका चैनल जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। 2026 शुरू हो चुका है सर, और इसी साल जुलाई अगस्त में पहला जो बैच है अग्निवीरों का, वो 4 साल सर्विस करने के बाद आउट हो जाएगा। मोदी सरकार अभी टस से मस नहीं हुई है। सरकार का कहना है कि इससे 25% ही परमानेंट होंगे, बाकी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस बीच खबर आती है कि बीएसएफ कहती है कि 50% अग्निवीरों को हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर 100 वैकेंसी है तो 50% अग्निवीर रखे जाएंगे। अब 5-6 महीने का वक्त बचा है सर, बीच में कोई बड़े चुनाव भी नहीं है। कोई हम उम्मीद करें कि मोदी सरकार बैकफुट पे आ सकती है, या मान के चले कि नहीं, अब कोई चेंज नहीं होगा अग्निवीर स्कीम में? देखिए, हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए, क्योंकि जो जो चीज हमारे देश के इंटरेस्ट में है, हमारी सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है, और हमारे यूथ एम्पावरमेंट या उनके जॉब के खिलाफ है, तो उसको तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो संज्ञान लेना पड़ेगा। अभी सवाल ये है कि अगर हम देखें कि ये जो नया इन्होंने प्रपोजल दिया है, देखिए क्या हुआ था कि जब कोविड के टाइम के अंदर 4 साल भर्ती नहीं हुई थी जी उस समय हमारा जो एनुअल इनटेक था वो था तकरीबन 60,000 पर ईयर। तो 2,40,000 की तो डेफिशिएंसी स्टैंडिंग आर्मी के अंदर आ गई। 14 जी लाख से हम तकरीबन 12 लाख से भी नीचे आ गए। उसके बाद अग्निवीर का जो इंटेक था दैट वाज अराउंड 45,000। इसका मतलब कि 15,000 का शॉर्टफॉल वो भी हो गया। 4 साल में आप लगा लीजिए 60,000। तो हमारी इस समय जो स्टैंडिंग आर्मी है उसकी स्ट्रेंथ काफी डिप्लीट हो रखी है। गवर्नमेंट को करना पड़ेगा थ्रेट परसेप्शन को मद्देनजर रखते हुए। अभी तो बांग्लादेश भी उनके साथ जुड़ रहा है, चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, और अपनी स्टैंडिंग आर्मी को इतना डिप्लीट एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए कि इनको इतना कम कर दें। अभी बीएसएफ के अंदर जो एनुअल इनटेक है मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो है 10,000 साल का। 50% भी अगर वो दे देते हैं, इसका मतलब है कि 5,000 अग्निवीर उसमें एडजस्ट किए जाएंगे। अभी आप ये मानिए कि तकरीबन अगर हम 45,000 की फिगर लेके भी चलते हैं तो अग्निवीर जो निकलेंगे दे विल बी अराउंड 30,000। अभी 30,000 में से आप 32 या 33,000 में से अगर 5,000 को जॉब दे भी देते हैं तो बाकी जो बचेंगे 27 से 28,000 वो कहाँ जाएंगे? वो एक क्वेश्चन है। और दूसरा, आपसे पिछली बार भी मैंने डिस्कस किया था कि नॉर्मल फौजी जो है वो 36 या 37 साल की उम्र में बाहर आ जाता है। अभी इन लोगों को आपने 60 साल तक इनको नौकरी देनी है, उसके बाद फिर आपको इनकी पे देनी पड़ेगी 60 साल तक, और उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आपको इनको पेंशन भी देनी है। तो अगर हम फाइनेंसेस को भी वर्क आउट करें पूरा जोड़ के, तो ये भी हित में नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को इसको थोड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा, एक वर्कआउट करना पड़ेगा कि भाई देश के हित में क्या है कि इसको हम 25 से 50 या 75 कर दें टू बिगिन विथ, और उनको हम जो 5,000 लोग आते हैं उनको हम बीएसएफ में दें, उनको 60 साल तक पे दें और उसके बाद पेंशन दें। तो ये गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए, और जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है वो देश हित में होना चाहिए, देश की सिक्योरिटी के हित में, और यूथ के लिए एम्पावरमेंट के लिए वो बहुत जरूरी है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से टू रिविजिट अग्निवीर स्कीम, and if you cannot scrap it for whatever reason, then at least suitably modify it, make it नॉर्मल लोगों के लिए 50% और जो टेक्निकल्स है उनके लिए 75% का इंटेक तो आप कीजिए। और ये शायद सबसे सबसे अच्छा होगा अगर सबके लिए 75% हो जाता है, 25% बाहर आते हैं। क्योंकि मुझे लगता है आज भी कि जो 5-4 साल है उसमें पता चल जाता है कि जो जवान अग्निवीर आया है उसके फिजिकल मापदंड क्या हैं, उसकी बीपीटी, उसकी शूटिंग कैसी है, और छुट्टी से लेट आता है, टाइम से आता है, ट्रेड का काम कितना सीखा है। तो अगर कुछ डिफाल्टर 4 साल में मिल जाते हैं तो उन्हें बाहर भेजा जा सकता है। लेकिन 75% अगर अग्निवीर परमानेंट होंगे तो वो देश के लिए भी अच्छा है, देश के युवाओं के लिए भी अच्छा है, और भारतीय सेना के लिए भी अच्छा है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एसएस पठानिया सर, आप आए। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू सर।